हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइट किया है कंप्यूटर और ठीक इसके नीचे मैंने लिखा है ऑल जनरेशन। ओके, सो आज की इस वीडियो में मैं कंप्यूटर की सारी जनरेशन्स के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ कि कंप्यूटर में कुल कितनी जनरेशन्स हैं। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ठीक इसके नीचे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पे कंप्यूटर की कुल जनरेशन कितनी होती है। मैंने यहाँ पे राइट किया है कि 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियाँ हैं? 5 पीढ़ियाँ। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे 5, यानी कि कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियाँ हैं? 5 पीढ़ियाँ हैं। ठीक है, उन 5 पीढ़ियों में से सबसे पहली पीढ़ी के बारे में पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के बारे में। देख सकते हो मैंने राइट किया फर्स्ट जनरेशन, और देख लीजिए फर्स्ट जनरेशन कब स्टार्ट हुआ और क्या क्या चीज़ें, इन सभी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। पहली पीढ़ी की बात करें यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की, तो पहली पीढ़ी का जो टाइम था वो टाइम था 1946, यानी कि पहली बार जब पीढ़ी स्टार्ट हुई थी वो 1946 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी और वो 1954 तक चली। तो पहली पीढ़ी का ये टाइम है, यानी कि समय है जिस समय वो चल रही थी कंप्यूटर की। और उस समय जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था कंप्यूटर में उसका नाम वैक्यूम ट्यूब था, यानी कि वैक्यूम ट्यूब के द्वारा ही कंप्यूटर क्या थे, चलते थे आपके। ठीक है, पहली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? वैक्यूम ट्यूब है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है मैंने वैक्यूम ट्यूब की खोज कब हुई थी, तो वैक्यूम ट्यूब की खोज सन 1904 ईस्वी में, ठीक है, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग नाम के व्यक्ति ने किया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की खोज सन 1904 ईस्वी में जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग नाम के व्यक्ति ने किया था। ठीक है, याद रखें। आइए आगे देखते हैं। कंप्यूटर का आकार बताया कि कंप्यूटर का आकार कैसा था पहली पीढ़ी में। कंप्यूटर का आकार पहली पीढ़ी में वेरी लार्ज था, बहुत बड़ा था। ठीक है, अभी इसी तरीके से लैंग्वेज के बारे में बताया कि भाषा कौन सी यूज की जाती थी उस समय। तो कंप्यूटर को उस समय केवल एक ही भाषा समझता ही था, जिसका नाम क्या था? मशीन लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा को ही मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। तो कंप्यूटर उस समय केवल क्या समझता था? 0 और 1 को ही क्या करता था? समझता था। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें यहाँ पे, आप देख सकते हो कि मैंने पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के नाम यहाँ पे राइट किया। एग्जाम्पल में ENIAC कंप्यूटर था पहली पीढ़ी में, और EDAC। ठीक है, और भी कई सारे कंप्यूटर्स थे जो पहली पीढ़ी में उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है, तो ENIAC का पूरा नाम भी लिखा है मैंने, जैसे ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे राइट किया मैंने। और EDSAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है। तो ये था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पहली पीढ़ी के बारे में मैंने आपको जानकारी यहाँ पे दी। ठीक है, आइए सेकेंड पीढ़ी के बारे में यहाँ पे सीखते हैं। तो ये है यहाँ पे सेकेंड पीढ़ी। सेकेंड पीढ़ी कब स्टार्ट हुई थी, ये देखिए आप यहाँ पे सेकेंड पीढ़ी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे टाइम दिया है और इसका टाइम 1955 ईस्वी में स्टार्ट हुई और 1964 तक चली। ठीक है, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया उस टेक्नोलॉजी का नाम था ट्रांजिस्टर, यानी कि सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर नाम की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे हम लोग। ठीक है, अच्छा, ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी अगर ये जानना है तो ये देखिए 1947 ईस्वी में ट्रांजिस्टर की खोज की गई और विलियम शॉकले नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? इसकी खोज किया था ट्रांजिस्टर की। ठीक है, अच्छा, दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार अभी भी क्या था? वेरी लार्ज। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर बड़े थे और दूसरी पीढ़ी में भी कंप्यूटर की साइज क्या था? बड़ा था। अच्छा, कौन सी लैंग्वेज समझता था ये पूछा जाए तो क्या बताओगे आप यहाँ पे? लैंग्वेज उस समय भी अभी मशीन लैंग्वेज, यानी 0 और 1 से ही कंप्यूटर क्या होते थे? चलते थे। उस पीढ़ी में भी कंप्यूटर अभी 10 या 01 से ही कंप्यूटर क्या करते थे? चलते थे। जितना 1 हो सकता था, जितना 0 हो सकता था, यही बाइनरी भाषा है और इसी को कंप्यूटर डायरेक्ट समझता था। उस समय 2 हाई लेवल भाषाएं भी आ गई थी जिसका नाम था कोबोल और फोर्ट्रान। ठीक है, कोबोल और फोर्ट्रान 2 हाई लेवल भाषा भी आ चुकी थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स का नाम बताएं तो IBM कंप्यूटर उस पीढ़ी में चलता था। अच्छा, कोबोल का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कोबोल का फुल नेम होता है कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड और L फॉर लैंग्वेज होता है। तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CO से कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड, L फॉर लैंग्वेज। इस प्रकार से कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होगा। इसी तरीके से फोर्ट्रान का फुल फॉर्म पूछा है तो फोर्ट्रान का पूरा नाम FOR से होता है यहाँ पे फार्मूला और TRAN से होता है ट्रांसलेशन। सो इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा।
आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अगली पीढ़ी जो है वो थर्ड जनरेशन है, यानी कि तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी का टाइम बताया गया है कि ये 1965 ईस्वी में स्टार्ट हुई और 1974 तक चली, ये तीसरी पीढ़ी इसमें चली है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस समय तीसरी पीढ़ी में आईसी नाम की टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, और आईसी का फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे राइट किया है, इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पे। अच्छा, आईसी की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पे जैक किल्बी है। ये 1958 ईस्वी में आईसी की खोज इन्होंने किया था। ठीक है। कंप्यूटर की आकार की बात करें तो तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार मीडियम साइज का हो गया, थोड़ा सा पहले से छोटा हो गया था। ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो पहली पीढ़ी में जो लैंग्वेज यूज करता था बाय डिफ़ॉल्ट समझने के लिए, वो मशीन भाषा तो वह समझता ही था। कुछ हाई लेवल भाषाएं भी थर्ड पीढ़ी में आ गई, जैसे कि बेसिक आ गया, फोर्ट्रॉन आ गया, पीएल आ गया, कोबोल आ गया, ऐसी कुछ हाई लेवल भाषा भी आ चुकी थी। अब इनके फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। तो कोबोल का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता रखा है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। और इसमें एक और है बेसिक ऐड किया गया है। तो बेसिक का फुल फॉर्म मैंने बिगनेस ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड यहाँ पे राइट किया है। आई होप थर्ड जनरेशन की चीज़ें भी समझ में आप लोग को आ चुकी होंगी। अब बाकी पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन को। तो अगला दिया यहाँ पे फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम था वो 1975 में स्टार्ट हुआ कंप्यूटर। ठीक है। और 1984 तक जो कंप्यूटर यूज किए गए वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस समय VLSI माइक्रो प्रोसेसर नाम की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। ठीक है। VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज, S फॉर स्केल और I फॉर इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। प्रोसेसर की खोज यहाँ पे सन 1970 ईस्वी में इंटेल कंपनी ने की थी, और इन्होंने फर्स्ट प्रोसेसर, सबसे पहला प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया, इंटेल यहाँ पे 4004। ठीक है। इंटेल 4004 था वो। ठीक है। इंटेल कंपनी ने पहला प्रोसेसर बनाया। कंप्यूटर के आकार की बात करें तो चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत स्मॉल साइज हो गया, छोटे साइज में कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का आकार बिल्कुल छोटा हो गया इस पीढ़ी में। लैंग्वेज की बात करें चौथी पीढ़ी में भी मशीन भाषा कुछ नहीं समझा, लेकिन कुछ हाई लेवल भाषाएं ऐड होगी, जैसे C एंड C++, बेसिक, फोर्ट्रॉन, PL, कोबोल। C का फुल फॉर्म कंपाइलर, C++ भी एक लैंग्वेज है और C भी एक लैंग्वेज है। तो ये इसका यहाँ पे हाई लेवल भाषाएं हैं चौथी पीढ़ी में। कोबोल का फुल फॉर्म ऑलरेडी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म, और बेसिक का भी फुल फॉर्म आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है। ओके। अब पढ़ते हैं बिल्कुल लास्ट जनरेशन, जो इस समय जो पीढ़ी चल रही है उसका नाम है, ठीक है, 1985 से लेकर टिल डेट, मतलब अब तक ये जनरेशन आपकी 5वीं चल रही है। जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया गया है उसका नाम AI टेक्नोलॉजी है, देख सकते हो आप यहाँ पे। AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। AI की खोज 1995 ईस्वी में जॉन मैककार्थी ने किया था। यहाँ पे देख सकते हो मैंने राइट किया है। कंप्यूटर का आकार वेरी स्मॉल साइज हो गया, इस समय कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया। इस समय लैंग्वेज मशीन भाषा को एक कंप्यूटर समझता है। हाई लेवल भाषाएं कौन कौन सी यूज होती हैं इस पीढ़ी में, तो बेसिक, फोर्ट्रॉन, PL, कोबोल, पाइथन, C एंड C++, ये सब हाई लेवल भाषाएं हैं जो यूज की जाती हैं। इन सभी का फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे राइट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये थी कंप्यूटर के पूरे आपके जनरेशन, जिनके बारे में मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने बताया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा।